अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम एक शॉर्ट जर्मन स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका तर्जुमा आपके लिए उर्दू में और हिंदी में पेश किया जाएगा। इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है देर युंगे und die Schuhe, यानी लड़का और जूते। und die Schuhe, शूहे कहते हैं जूते के, ठीक है। अच्छा, आमिर ist ein Junge, आमिर एक लड़का है। Er ist 11 Jahre alt, वो 11 साल का है। Er lebt in einer armen Familie, वो एक गरीब खानदान में रहता है। आर्मन कहते हैं गरीब, ठीक है। फैमिली खानदान है, वो एक गरीब खानदान में रहता है। Sein Vater arbeitet hart है। Sein Vater, उसका जो बाप है, arbeitet काम करता है, hart बड़ा सख्त काम करता है। Seine Mutter ist oft krank, उसकी माँ अक्सर बीमार रहती है। आमिर geht jeden Tag zur Schule, आमिर हर दिन हर रोज स्कूल जाता है। Er hat nur ein altes Paar Schuhe, उसके पास सिर्फ एक पुराना जोड़ा जूते का है। ein Paar जो है एक जोड़ा, ein Paar एक जोड़ा, altes पुराना, एक पुराना जूतों का जोड़ा है। Die Schuhe sind kaputt, उसके जूते जो हैं वो टूटे हुए हैं। Manchmal lacht ein Kind über ihn, कभी कभार, manchmal कभी कभार, lacht हंसता है, ein Kind एक बच्चा, über ihn उस पर हंसता है, ये उसके बारे में हंसता है। über मैंने about, उसके मतलब उस पर हंसता है। आमिर ist traurig, आमिर इस ट्राउरिश, आमिर उदास हो जाता है। अबा ए डेंट, लेकिन वो सोचता है। शूले इस्ट विस्टिका, कि स्कूल जरूरी है। आल्स शूहे है, जूतों से ज्यादा स्कूल ज्यादा विस्टिगर है, अहम है, ठीक है। ओके, ये आल्स जो लफ्ज है ना, ये इसके कई यूज हैं वैसे बाय द वे, लेकिन इसका एक इस्तेमाल जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो दो चीजों को आपस में जब कंपेयर किया जाता है ना, या मुवाजना किया जाता है, तो तब आल्स लगाया जाता है। अब यहाँ पे दो चीजों का मुवाजना हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है। एक हो रहा है शूहे और शूले, कह रहे हैं कि शूले इस्ट विस्टिगर, स्कूल जो है वो जरूरी है, ठीक है। आल्स शूहे है, शूले एक मिलते जुलते लफ्ज हैं दोनों, हैं बस एल का फर्क है, ठीक है जी। तो कहता है स्कूल जरूरी है। शूले इस्ट विस्टिका है, स्कूल जरूरी है। आल्स शूहे यानी स्कूल जूतों से ज्यादा। Eines Tages, एक दिन, sieht der Lehrer seine Schuhe, एक दिन उस्ताद उसके जूते देख लेता है। Der Lehrer fragt, उस्ताद पूछता है, warum bist du barfuß, है तुम नंगे पाँव क्यों हो। बारफूस का मतलब होता है नंगे पाँव। वारून बिस्त दू बारफूस, तुम नंगे पाँव क्यों हो। आमिर sagt leise, आमिर जो है वो आहिस्तगी से कहता है meine Schuhe sind kaputt, कि मेरे जूते जो है वो खराब हो चुके हैं। meine Schuhe sind kaputt, मेरे जूते खराब हो चुके हैं। der Lehrer lächelt, उस्ताद मुस्कुराता है। Er bringt आमिर neue Schuhe, वो आमिर के लिए नए जूते लेके आता है। आमिर weint vor Freude, आमिर खुशी से रोता है। for Freude, खुशी से रोता है। Er sagt, वो कहता है, jetzt kann ich schneller zur Schule laufen, अब मैं तेजी से स्कूल जा सकता हूँ। jetzt kann ich schneller, तेजी से, zur Schule laufen, मैं तेजी से स्कूल दौड़ के आ सकता हूँ। Die anderen Kinder sehen das, दूसरे बच्चे ये देख रहे होते हैं। Sie lernen, वो सीखते हैं कि रिस्पेक्ट, की इज्जत, एहतराम, und Freundlichkeit, और जो आपकी दोस्ती जो है मेहरबानी जो है, Freundlichkeit मेहरबानी जो है, इस sind wichtig, अहम होती हैं, जरूरी होती है, अहम है, wichtig अहम होती हैं। आमिर trägt, आमिर पहनता है, दी शूहे mit Stolz, आमिर इन जूतों को बड़े फख्र से पहनता है, mit Stolz। Er arbeitet fleißig, वो बड़ी मेहनत से पढ़ता है, बड़ी मेहनत करता है, ठीक है। इन der Schule, स्कूल में, वो स्कूल में बड़ी मेहनत करता है। fleißig मेहनत करना। arbeitet बने का ये वर्ब arbeiten है, जिसका मतलब काम करना
हैं, या ऐसे कर लेते हैं वो arbeitet fleißig, वो बड़ी मेहनत से मतलब काम करता है, यानी स्कूल में काम करता है, ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट है ना, तो arbeitet वो काम करता है fleißig, बड़ी मेहनत से, इन der Schule स्कूल में। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताता जाऊँ, ये जो इन जो है ना, ये एक प्रेपोजिशन है, आपको पता होगा, ठीक है। इन एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो कि इसको वेक्सल प्रेपोजिशन कहते हैं, ये अक्यूजाटिव भी है और डाटिव भी है, ठीक है। अब यहाँ पे डाटिव, क्योंकि शुले का आर्टिकल तो दी होता है ना, दी शुले, लेकिन यहाँ पे देर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको, देर शुले, क्योंकि यहाँ पे दी शुले हमने क्यों नहीं लिखा, ये सवाल है मेरा आपसे, पता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको इसलिए पता होना चाहिए कि इन देर शुले का मतलब होता है कि इन जब डाटिव केस में होगा, ठीक है, तो उसमें जो दी आर्टिकल है, जैसे जो दी फेमिनिन है, तो वो दी देर में लिखा जाता है, दी आर्टिकल किस में लिखा जाता है जी, देर में लिखा जाता है। समझा नहीं पाता आपको, इस वजह से यहाँ पे बनेगा देर शुले, यहाँ इस वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था, मैं आने का आपको बताता जाऊं। आगे सुनिए, ए डेंट वो सोचता है, वो कहता है, सोचता है। आर्मूट, आर्मूट, आर्मूट कहते हैं गुर्बत को, सोचता है कि गुर्बत स्टॉप्ड मिश निश्ट, गुर्बत मुझे नहीं रोक सकती। आर्मूट स्टॉप्ड मिश निश्ट, गुर्बत जो है कहता है वो मुझे नहीं रोक सकती। बिल्डुंग, बिल्डुंग कहते हैं तलीम को, एजुकेशन को, हैं, बिल्डुंग कहते हैं तलीम को, एजुकेशन को। बिल्डुंग माख्ट मिश स्टार्क, तलीम मुझे मजबूत बनाती है। तलीम जो है, बिल्डुंग जो है, कहता है माख्ट मिश स्टार्क, मुझे मजबूत बनाती है, मुझे स्टार्क बनाती है। क्या ख्याल है? तो इस स्टोरी में, फिर इस स्टोरी का जैसे मैंने टाइटल भी आपको शुरू में बताया था, ठीक है, इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है देर युंगे und die Schuhe, देर युंगे und die Schuhe, यानी नौजवान लड़का और उसके जूते, सही है, ये इसका टाइटल था। अब ये देखिए, इस बच्चे के पास मतलब कि एक जूते नहीं है स्कूल जाने के लिए, लेकिन उसने उसको बीच में आड़े नहीं आने दिया कि भाई मेरे पास जूते नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो इसने उसको ना बीच में आड़े या नहीं आने दिया अपनी कामयाबी के, अपनी पढ़ाई के। उसने मेहनत जारी रखी। जो क्लास के लड़के थे, स्टूडेंट्स थे, वो भी उसके ऊपर हंसते थे, लेकिन उसने बर्दाश्त किया, उसने इग्नोर किया, ठीक है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं किया। समझा रही बात आपको? या उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया कि तुम लोग मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो तो तुम ऐसा ना करो। उसने कुछ नहीं ऐसी बात की और उसने मुकाबला किया। और देखिए, जब उसके उस्ताद ने, उसके टीचर ने उसकी मदद की। और मैं इसमें हमें दो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं कि अगर हम अपने मुआशरे में को जो ज़रूरतमंद, हकीकत में ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है, और जो सफ़ेद पोश होते हैं और वो अपनी मतलब कि जो ज़रूरत है वो लोगों को नहीं बयान करते, लेकिन अगर जिनको पता चल जाए कि ये लोग ज़रूरतमंद हैं, इनकी इसकी ज़रूरत करनी चाहिए। जैसे कि स्टोरी में हमने देखा कि आमिर एक मेहनती है, खुददार इंसान है, ठीक है, और हमें और उसको मदद की ज़रूरत है। और उसने जब उसके उस्ताद ने उसकी मदद की, ठीक है, तो उसने ये कहा कि मैं, जब उसको शूज़ मिले तो उसने आगे से क्या कहा, उसने कहा जी मैं इन जूतों की वजह से दौड़कर स्कूल में आ सकता हूँ। स्नेलर लाउफन सुरशूले हैं, ये उसके अल्फाज थे ना, ठीक है। तो कुछ लोग मतलब कि नकारा होते हैं, वो ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं और पैसे बटोरने के लिए करते हैं। लेकिन जो वाकई खुददार लोग होते हैं, जो कभी अपनी मजबूरी होने के बावजूद भी किसी से सवाल नहीं करते, तो ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। ये आपके इर्दो गिर्दोनुमा में आपको खुद इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि हमारे आसपास में ऐसे कौन लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और मतलब कि उनको मदद की और ज़रूरत है और उसके हकदार हैं। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। इस कहानी से हमें 2 सबक मिलते हैं, ठीक है, 2 सबक ये था। So thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.